आज हम एक बेहद दिलचस्प और प्राचीन लोक कथा को डिकोड करने जा रहे हैं। सच कहूं तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग और डिडक्शन यानी सूक्ष्म अवलोकन का एक पूरा मास्टर क्लास है। आप खुद सोचिए, हम दिन भर में कितनी ही चीजें देखते हैं, लेकिन क्या हम वाकई उनका सही मतलब समझ पाते हैं? ये कहानी हमें बिल्कुल यही सिखाती है कि कैसे सिर्फ अपने आसपास की चीजों पर बारीकी से ध्यान देकर बड़ी से बड़ी पहेली को सुलझाया जा सकता है। ये उन 3 भाइयों की कहानी है जिनकी असली संपत्ति कोई सोना चांदी नहीं, बल्कि उनका तेज दिमाग था। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। इस पूरी कहानी का जो बेस है ना, वो एक पिता की आखिरी सीख में छिपा है। एक निर्धन पिता जिसके पास अपने 3 बेटों को देने के लिए कोई जमीन जायदाद नहीं थी, लेकिन मृत्युशैया पर उसने उन्हें एक ऐसी चीज दी जो किसी भी खजाने से बड़ी थी। उसने कहा कि हर स्थिति को पूरी तरह से ऑब्जर्व करना, उसे समझना ही सबसे बड़ी दौलत है। मतलब अगर आपके पास एक पैनी नजर और तेज दिमाग है तो जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। और यकीन मानिए, यही वो एक सीख थी जो आगे चलकर इन भाइयों के लिए सच में जीवनदान बनने वाली थी। पिता के गुजर जाने के बाद इन तीनों भाइयों ने दुनिया देखने का फैसला किया, और ये कोई आम सफर नहीं था। इमेजिन कीजिए, लगातार 40 दिनों तक सुनसान घाटियों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार करना। उनका सारा राशन खत्म हो चुका था, पैरों में छाले पड़ गए थे और वे सच में पूरी तरह से टूट चुके थे। लेकिन वे रुके नहीं। चलते चलते वे आखिरकार एक बड़े से शहर के बाहरी हिस्से में पहुंच गए, और आपको बता दूं, यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू होती है। शहर के बिल्कुल पास पहुंचते ही अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी का रुख ही पलट दिया। वे एक सड़क पर रुके। बस यही वो एग्जैक्ट मोमेंट था जहां उन्होंने अपने पिता की दी हुई उस अनमोल शिक्षा को एक आम सी दिखने वाली सड़क पर आजमाना शुरू किया। एक बिल्कुल खाली सड़क जिस पर किसी और को शायद धूल के अलावा कुछ न दिखे। वहां उन्हें एक ऐसा रहस्य दिखा जिसने लापता ऊंट के रहस्य को जन्म दिया। अब यहाँ जो बात सच में दिमाग घुमा देने वाली है, वो ये है कि उन्होंने एक ऐसी चीज का इतना परफेक्ट डिस्क्रिप्शन दिया जो वहां मौजूद ही नहीं थी। मतलब बड़े भाई ने कहा कि अभी अभी एक बहुत बड़ा ऊंट यहां से गुजरा है। मझले भाई ने दावा ठोक दिया कि वो ऊंट एक आंख से अंधा है, और सबसे छोटे वाले ने तो हद ही कर दी। उसने कहा कि उस पर एक महिला और एक छोटा बच्चा सवार है। जरा सोचिए, सिर्फ एक खाली सड़क को देखकर इतने सटीक और इम्पॉसिबल से लगने वाले दावे। सुनने में कोई जादू लगता है ना, लेकिन इसके पीछे प्योर लॉजिक था। थोड़ा आगे बढ़ने पर उनकी मुलाकात एक घुड़सवार से होती है। वो आदमी काफी घबराया हुआ और परेशान था। सबसे बड़े भाई ने तुरंत उससे पूछा कि क्या आप अपना खोया हुआ एक बड़ा सा ऊंट ढूंढ रहे हैं? और इसके बाद तो तीनों भाइयों ने एक एक करके उस ऊंट का बिल्कुल सटीक हुलिया बता दिया। वही अंधापन, वही महिला और बच्चे वाली बात। अब आप खुद सोचिए, उस यात्री का क्या रिएक्शन रहा होगा। वो पूरी तरह सुन रह गया। उसे लगा कि भाई, इन अजनबियों को मेरे ऊंट के बारे में इतनी बारीक डिटेल्स कैसे पता? और बस यहीं से एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा हो जाती है। उस ऊंट के मालिक का लॉजिक अपनी जगह बिल्कुल सही था कि अगर इन लोगों ने ऊंट को देखा ही नहीं है तो इन्हें ये सब कैसे पता। उसने तुरंत ये कंक्लूजन निकाल लिया कि ये तीनों पक्का चोर हैं और इन्होंने ही मेरी पत्नी और बच्चे को मारा है। लेकिन दूसरी तरफ भाइयों का सच एकदम अलग था। वो तो सिर्फ कमाल के ऑब्जर्वर थे, पर जाहिर है गुस्से में आग बबूला वो आदमी उनकी एक सुनने को तैयार नहीं था। उसने तलवार निकाली और सीधे उन्हें राजा के दरबार में पेश कर दिया। मामला पूरी तरह से सीरियस हो चुका था। राजा के दरबार में पहुंचकर ऊंट के मालिक ने अपनी पूरी कहानी कह सुनाई। जब राजा ने भाइयों से सवाल किया तो उन्होंने साफ कह दिया कि उन्होंने ऊंट को देखा ही नहीं, बस अपने आसपास के माहौल को ध्यान से देखा था। अब राजा को भी इस बात पर रत्ती भरी यकीन नहीं हुआ। बिना देखे कोई इतना सब कैसे जान सकता है? तो राजा ने उनके इस तथाकथित अवलोकन कौशल का टेस्ट लेने का फैसला किया। उसने तुरंत अपने मंत्रियों से एक भारी लकड़ी की पेटी मंगवाई। भाइयों के लिए अब ये सच में जीवन और मृत्यु का सवाल था। सेवक पेटी लेकर आए और उसे दरवाजे के पास एक खास तरीके से रख दिया। तीनों भाई बस दूर खड़ी होकर ये देख रहे थे कि सेवक उसे कैसे ला रहे हैं और कैसे रख रहे हैं। राजा ने उन्हें चैलेंज किया कि अगर तुम इतने ही ज्ञानी हो तो बताओ इस पेटी के अंदर क्या है। और फिर जो हुआ वो कमाल था। उनके अनुमान एक के बाद एक तीरों की तरह निशाने पर लगे। बड़े भाई ने कहा कि अंदर कोई छोटी और गोल चीज है। मझले ने उसे और क्लियर करते हुए कहा कि वो गोल चीज एक अनार है। और सबसे छोटे भाई ने तो सारी हदें पार करते हुए बता दिया कि वो अनार अभी कच्चा है। मतलब ऑब्जर्वेशन का ये लेवल लिटरली अनबिलीवेबल था। उस वक्त पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा उस पेटी को खोलने ही वाला था। जरा इमेजिन कीजिए उस पल को।
एक बंद भारी पेटी और सिर्फ उसे उठाए जाने के तरीके को देखकर अंदर रखी चीज का अनुमान लगाना। क्या ये इंसानी दिमाग के लिए पॉसिबल भी है? यही वो मोमेंट था जब या तो उन भाइयों की गर्दन कटने वाली थी या फिर उनके पिता का दिया हुआ वो बुद्धि का खजाना उन्हें बचाने वाला था। तो क्या उनका अनुमान सही था? जैसे ही राजा ने पेटी खोली, दरबार में मौजूद हर एक इंसान की आंखें फटी की फटी रह गई। जी हाँ, पेटी के अंदर सच में एक कच्चा अनार ही रखा था। उनका गेस 100% बिल्कुल परफेक्ट था। राजा पूरी तरह से हैरान था। इस एक छोटे से कच्चे अनार ने ये साबित कर दिया था कि ये तीनों कोई चोर या कातिल नहीं, बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग वाले इंसान हैं। बिना एक पल गंवाए राजा ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। चलिए, अब देखते हैं कि ये सब जुड़ा कैसे। खुद राजा भी ये जानने के लिए बुरी तरह बेचैन था कि आखिर उन्होंने ये चमत्कार किया कैसे। उसने भाइयों से पूछा कि भाई, तुम्हें ऊंट के बारे में सब कुछ कैसे पता चला? तब बड़े भाई ने मुस्कुराते हुए बताया कि इसका सारा रहस्य तो सड़क की धूल में ही छिपा था। सड़क पर पड़े उन मामूली निशानों ने ही उन्हें पूरी की पूरी कहानी बता दी थी। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से साबित करती है कि कैसे छोटे छोटे सुराग मिलकर एक बड़ी पिक्चर बनाते हैं। बड़े भाई ने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया। उसने सड़क की मिट्टी में पैरों के निशान देखे। वो निशान आम निशानों से काफी बड़े और गहरे थे। तो कंक्लूजन बिल्कुल सिंपल था, जो जानवर वहां से गुजरा है वो साइज में बहुत विशाल था। देखा आपने? कोई मैजिक नहीं, बस बेसिक फैक्ट्स का ब्रिलियंट एनालिसिस। राजा अब पूरी तरह से हुक हो चुका था। उसने अपनी पूछताछ जारी रखी कि अच्छा, तो ऊंट की अंधी आंख और सवार यात्रियों के बारे में कैसे पता चला? अब भले ही हमें यहाँ हर एक सुराग की पूरी डिटेल ना मिले, लेकिन लॉजिक बिल्कुल साफ था। जैसे कि पेड़ के सिर्फ एक तरफ के पत्ते खाए होना ये बताता है कि ऊंट दूसरी आंख से नहीं देख सकता, और जमीन पर पड़े निशानों के दबाव से यात्रियों का वजन समझ आना। हर एक दावे के पीछे हवाई बातें नहीं, बल्कि एक बहुत ही सॉलिड और रैशनल लॉजिक था। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि उस निर्धन पिता की आखिरी सलाह बिल्कुल सच साबित हुई। आप सोचिए, अगर उन भाइयों के पास सोना, चांदी या बहुत सारा पैसा होता तो क्या वो उन्हें उस राजा की तलवार से बचा पाता? शायद नहीं। लेकिन उनकी उस पैनी नज़र और तेज दिमाग ने न सिर्फ उनकी जान बचाई, बल्कि उन्हें राजा के दरबार में एक बहुत बड़ा सम्मान भी दिलाया। सही मायनों में बुद्धि और ज्ञान की ताकत दुनिया की किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती होती है। अब इस पूरी कहानी को डिकोड करने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। आज के इस शोर शराबे वाले दौर में, जहां हमारा ध्यान हर सेकंड फोन या किसी स्क्रीन पर भटकता रहता है, हम अपने आसपास के कितने जरूरी सुरागों और डिटेल्स को रोजाना मिस कर रहे हैं? क्या हम चीजों को सिर्फ देख रहे हैं या हम सच में उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं? शायद अब वक्त आ गया है कि हम सब भी अपनी उस पैनी दृष्टि को थोड़ा और तेज करें। आपका क्या ख्याल है?